हेलो साथियों, मैं पवन मिश्रा एक बार फिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री गोपाल ज्ञान में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10 की साइंस का एक और नया टॉपिक जो पेपर में कई बार पूछा गया है। पेपर के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है सजातीय श्रेणी। ये जो क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी क्या है तथा इसकी विशेषताओं को उदाहरण से समझाइए। तो आइए हम समझते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है। ये जो सजातीय श्रेणी है क्रियात्मक समूह पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्रियात्मक समूह पर आधारित है। तो क्या है? कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और विभिन्न सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या है परिभाषा? कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है तथा विभिन्न सदस्य अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाती है। अब हम कुछ इसके उदाहरण से समझेंगे कि कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम बना ले रहे हैं एल्कोहलिक सजातीय श्रेणी। कौन सी बना ले रहे हैं? एल्कोहलिक सजातीय श्रेणी, इसको बना ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह होगा वो कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होगा। कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होगा। तो सबसे पहले प्रथम सदस्य को बना है CH3OH, CH3OH। दूसरे सदस्य को हम बनाएंगे। अब दूसरा सदस्य, ये पहला सदस्य है इस श्रेणी का, ये पहला सदस्य हो गया जिसमें केवल एक कार्बन है। दूसरे सदस्य में दो कार्बन, हम कितने कार्बन लाएंगे? दो कार्बन। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा सदस्य देखो CH3 CH2 CH2 OH। ऐसे ये बनते जाएंगे। यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, केवल हम चार कार्बन लाएंगे। और देखो CH3 CH2 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 और ये OH। तो ये बन गई कौन सी श्रेणी? एल्कोहलिक सजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? एल्कोहलिक सजातीय श्रेणी है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि एल्कोहलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य का क्या नाम है। प्रथम सदस्य क्वेश्चन आता है कि एल्कोहलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य का नाम बताइए। तो प्रथम सदस्य का ये नाम है, इसको हम आगे पढ़ रहे होंगे, IUPAC नाम में पढ़ रहे होंगे तब इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका नाम जो है मैथिनल है। क्या है नाम इसका? मैथिनल है। एक कार्बन हो तो उसका मैथ होता है, सॉरी मैथिनल नहीं, मैथिनॉल। क्या है इसका नाम? मैथिनॉल। इसका जो नाम है वो मैथिनॉल है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रथम सदस्य का नाम बताइए, तो मैथिनॉल। और द्वितीय सदस्य का नाम, दो कार्बन है तो एथिनॉल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल, चार कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, पांच कार्बन है तो पेंटेनॉल। ये जो OH एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है वो ऑल होता है। क्या होता है? ऑल होता है। जब हम IUPAC नाम पढ़ रहे होंगे तब इनको अच्छे से समझेंगे। इसका नाम मैथिनॉल क्या है, इसका नाम एथिनॉल क्या है, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल क्यों है। तो ये रही एल्कोहलिक सजातीय श्रेणी। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ले रहे हैं एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी। कौन सी ले रहे हैं? एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी। इसको और देख लो। अब इसमें जो क्रियात्मक समूह होगा वो कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा। कौन सा क्रिया समूह होगा? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा। इसका पहला सदस्य देखो, इसमें केवल एक कार्बन है HCHO। ये इसका पहला सदस्य हो गया।
दूसरे सदस्य की बात करेंगे हम, दूसरे सदस्य की बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये दूसरा सदस्य हो गया इसका। तीसरे सदस्य की अगर हम बात करें CH3 CH2 CHO, ये तीसरा सदस्य हो गया इसका। हमें क्या करना है, दो CH2 को बढ़ाते जाना है। अब इसकी हम विशेषता पढ़ेंगे तब इसकी विशेषताओं में हम समझेंगे। तो पहला सदस्य SCHO, दूसरा सदस्य CH3 CHO, तीसरा सदस्य CH3 CH2 CHO हो गया। चौथे में कितने कार्बन, 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 और CHO, ये हो गया चौथा सदस्य। पहले सदस्य का नाम पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का नाम बताओ। इसका नाम है मेथिनल। क्या नाम है इसका, मेथिनल। और इसका जो व्यापारिक नाम है, इससे भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड भी इसका नाम है। जो व्यापारिक नाम है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। तो पहला सदस्य कौन हो गया, मेथिनल। अब कि हमें क्या करना है, अल को जोड़ना है। इसका जो एल्डिहाइड समूह का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, अल होता है। क्या होता है, अल। अब यहाँ पे 2 कार्बन तो एथिनल, 3 कार्बन प्रोपेनल, 4 कार्बन तो ब्यूटेनल। ये कौन सी श्रेणी हो गई, एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी। देखो यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर भी क्या है, CHO है। तो यहाँ पर भी क्या है, CHO है, और यहाँ पर भी क्या है, CHO है। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी हो गई। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में कौन सा एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो ऐसे ही पहचानेंगे, CHO उपस्थित हो तो एल्डिहाइड, और OH हो तो एल्कोहलिक हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि सजातीय श्रेणी क्या है, कुछ एग्जांपल भी हमने उसके देखे। अब हम देख रहे हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता भी पूछी जाती है सवाल में। तो पहली विशेषता क्या है, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ये श्रेणी होती है प्रत्येक सदस्य में, इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह होता है। देखो यहाँ पे पहले सदस्य में CHO है, दूसरे सदस्य में भी क्या है, CHO है, तीसरे सदस्य में भी क्या है, CHO है, और चौथे सदस्य में भी क्या है, CHO है। तो ये पहला विशेषता हो गई इसकी। दूसरी विशेषता, श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये जो श्रेणी है सजातीय श्रेणी, इस श्रेणी के सभी सदस्यों को एक हम समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरी जो है, इस श्रेणी के सभी सदस्यों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ये जो सदस्य हैं इनको एक जैसी विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता, श्रेणी के सदस्यों के जो रासायनिक गुण होते हैं आपस में मिलते जुलते हैं। ये जो सभी जो सदस्य हैं इनके जो रासायनिक गुण होंगे आपस में मिलते जुलते होंगे। क्यों, क्योंकि समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है। और हम बात करें श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। क्या लिखा है, श्रेणी के किन्हीं 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। देखो यहाँ पे CH2, किसका अंतर देख रहे हैं हम, CH2 का अंतर देख रहे हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1। पहले सदस्य की अगर बात करें, पहले सदस्य में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब दूसरे सदस्य की अगर हम बात करें, दूसरे सदस्य में कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर कार्बन 1 ज्यादा है और हाइड्रोजन कितने ज्यादा है, 2। तो दोनों में अगर घटाएं हम, दोनों में अगर घटाएं सब्ट्रैक्ट करें तो देखो एक कार्बन ज्यादा है इसमें दूसरे वाले में, और हाइड्रोजन कितने ज्यादा है, 2। तो क्या है, श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अगला पॉइंट है, श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच अणुभार में कितने का अंतर होता है, अणुभार में 14 का अंतर होता है। इन दोनों से बहुकर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है। तो कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, और अणुभार के बीच कितने का अंतर होता है, 14 का अंतर। अणुभार जो ये अणु, जैसे हम ये लिखा है कोई, इसका अणुभार निकाल है। कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, तो 2 कितना अणुभार हो जाएगा, 14। अंतर कितने का है, CH2 का है,
और अगर इनका CH2 का क्या निकाल अणुभार निकाल है तो CH2 का अणुभार कितना आता है 14 आता है। तो अणुभार में कितने का अंतर है 14 का अंतर है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सजातीय श्रेणी क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।